हेलो दोस्तों इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि पढ़ाई की आदत कैसे लगाएं। आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसको पढ़ाई की आदत नहीं है। वो बार बार परेशान होता रहता है कि यार कैसे पढ़ाई करें, किस हिसाब से करें। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आ जाती है। तो कुछ बड़ी बड़ी बातें मैं करूँगा थोड़ी सी, लेकिन उनको थोड़ा सा मैं समझा दूँगा कि कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको अपन शुरू कर सकते हैं। अगर उनको अपन अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो डेफ़िनेटली हम हमारी पढ़ाई की आदत हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में आदत क्या होती है? आदत ये होती है जैसे आपको चाय की आदत है, तो चाय की आदत में क्या होता है कि आपको उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। वो ऑलरेडी आप उसको अपने आप आपकी हैबिट में है, आदत में है। तो जैसे ही वो टाइम होगा आपको चाय पीने की आदत हो जाएगी। तो वो अपन को कोशिश करनी है कि पढ़ाई की आदत भी इसी तरह से रहे कि हमें अलग से उसके लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़े। बस टाइम हुआ और हम उसके पढ़ने बैठ गए, उसको एक आदत के रूप में लेके आएँ, ना कि उसको एक बर्डन के रूप में लेके आएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्वानुमान होते हैं। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, है क्या ये? तो आइए अपन इसको समझते हैं। पर्याप्त अभ्यास से, ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है, पर्याप्त अभ्यास क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ का बहुत अभ्यास कर लिया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, तो उससे उस केस में क्या होगा कि आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो माइंड है, उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा। अपने आप माइंड उस तरह से एक्टिव हो जाएगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्वानुमान होता है। तो एक क्या होता है कि अपने आप हमारा जो मस्तिष्क है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने आप उसमें जो संकेत होते हैं अपने आप माइंड में सेट होते जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी दिमाग की कैपेसिटी उसको यूज ले सकते हैं। कहने का मतलब जैसे ये हुआ कि एक बाइक जो है सही करने वाला है, तो बाइक सही करने वाला है, तो जैसे ही आप कोई अपनी बाइक उसके पास लेके जाते हैं तो वो बाइक को देख के बता देगा कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे आपने उसको सिम्टम्स बताए कि यार इसमें ये आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ को सुन के ही वो बता देगा कि यार इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेम उसी तरीके से हमारा दिमाग भी इसी तरह से काम करता है कि हमने मान लो किसी की बहुत ज़्यादा चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई है, तो अपने आप संकेत हमें उस प्रैक्टिस के दौरान इतने संकेत मिल चुके होते हैं कि हम अपने आप ही उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं। हमारा माइंड उसको अपने आप बता देता है, ठीक है। तो ये हैबिट भी उसी तरीके से डिज़ाइन हो जाती है। जो हैबिट होती है वो भी इसी तरह से वर्क करती है। तो हैबिट इसी तरीके से वर्क करती है। तो इसमें यही होता है कि हम उस तरह की हैबिट बनाएं ताकि हमारा माइंड जो है उसी तरीके से वर्क करने लग जाए, ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद में जब आपको मैं कंक्लूजन बताऊंगा। अगला वाला पॉइंट सुनो आप। नंबर 2 पॉइंट है, एक बार जब हमारी आदत स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी एक आदत बन गई, आदत ये बन गई जैसे आपने मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में यूट्यूब चलाते हैं, तो आपकी क्या हो गई, आदत ये बन गई कि यूट्यूब चलाना है आपको। तो ये आपकी ऑटोमेटिक आदत बन गई कि यार हमको बस एक बार यूट्यूब चलाना है, सुबह 1 घंटे चलाना है, शाम को 1 घंटे चलाना है, या फिर सोते वक्त हमको कॉमेडी देखनी है। तो इस तरह की आपकी आदत बन गई। तो दिमाग क्या होगा, हमको फिर पता नहीं रहेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं असलियत में, ठीक है। तो एक बार आदत जब बन जाती है तो वो स्वचालित हो जाती है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक हो जाती है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है, अगर नेगेटिव आदत है, नेगेटिव हैबिट बन गई तो वो भी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप उस समय पे आप क्या देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे। सेम उसी तरीके से आपकी अगर पॉजिटिव हैबिट आपकी अगर बन जाती है तो वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऑटोमेटिक जैसे मान लो आप सुबह उठे, आपको आदत ये है कि यार मैं फ्रेश होके मैं एक बार ब्रश करूँगा, देन उसके बाद चाय पीऊँगा। एक आदत आपको ये है, तो ये हो सकता है ये पॉजिटिव आदत हो जाए। वैसे तो चाय नहीं पीनी चाहिए, बहुत नुकसान करती है। सेम अगर आप उठते ही आप बेड टी लेते हैं कि आपको बेड पर ही चाय चाहिए, तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो गई। तो ये भी एक ऑटोमेटिक है। अगर उसको आपने ऐसे ढाल लिया खुद को तो वो आपको नेगेटिव आदत बन जाएगी। ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर तभी आप उठ पाएंगे जब आपको बेड टी मिलेगी। सेम उसी तरह से अगर आप जब तक आप अगर उसको पॉजिटिवली लेना चाहेंगे, जब तक फ्रेश हो जाएं, दैनिक कार्य कर लें अपने, उसके बाद जब ब्रश करेंगे तभी आप चाय पिएंगे, तो एक पॉजिटिव आदत बन जाएगी। इससे पहले आपको चाय अच्छी नहीं लगेगी। एक दिन पी लिया तो आपको बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा, पूरे दिन भर आपका टेस्ट ख़राब रहेगा। तो सेम उसी तरह से कि हमको आदत इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि वो हमारी ऑटोमेटिक आदत बन जाए, ठीक है। तो पढ़ाई की भी आदत सेम उसी तरह से है।
कि अगर हमने हमारी पढ़ाई की आदत इस तरह से डाल ली कि वो हमारी हैबिट बन गई, और तो वो पॉजिटिव हैबिट हमेशा ऑटोमेटिक हो जाएगी, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या फिर आप जस्ट नॉर्मल वो कर रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ हैबिट बनाने में 20 से 25 दिन, 21 दिन का रूल बताते हैं वैसे तो, लेकिन 20 से 25 दिन में आपकी आदत बन जाती है। ठीक है, अब तीसरी बात हम करते हैं यहाँ पर कि सजगता के साथ व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपको आपकी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। ठीक है, अब आपको मान लो आपका व्यवहार जो है, बिहेवियर है, मैंने कहा अभी आपको उदाहरण दिया कि आपकी बैड टी की आदत है आपको। ठीक है, अब बैड टी की आदत को आपको छोड़नी है। आप क्या करेंगे, जैसे आपको आदत डालनी कि यार पहले मैं दैनिक कार्य करूँगा, फ्रेश वगैरह होऊंगा, देन उसके बाद में मैं ब्रश करूँगा, ब्रश करने के बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में मैं चाय पीऊँगा या एक बार नहा लूँगा, नहाने के बाद में फिर मैं चाय पीऊँगा। ये आपको आदत डालनी है। तो सबसे पहली क्या बात है कि सजगता से साथ व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपको जो जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि यार ये आदत ख़राब है या सही है, आपको सजग रहना होगा पहले ही आपकी आदतों के प्रति कि हमारी आदत सही है या गलत है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना व्यवहार परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको बदलना है, आपको ये आदत लेके आनी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी आदत गलत है। जैसे आप उठते ही मोबाइल चेक करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो आपको व्यवहार में लेके आना पड़ेगा। तो जैसे आप मान लो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो पहले आपको पता लगना चाहिए कि भाई मुझे किस तरह की पढ़ाई करना पसंद है, किस तरह से मैं पढ़ सकता हूँ, ज़्यादा मुझे समझ आता है, देन उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपकी सजगता को अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर पर ले जाती है। बस आपको अपने काम को बोलते जाना है। अब ये क्या चीज़ है, फोर्थ पॉइंट दोस्तों, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग क्या होता है, जैसे कोई ट्रेन्स होती हैं, वहाँ पे वो बोलते रहते हैं कि भाई यहाँ पे अभी ये ट्रेन आने वाली है, इतना टाइम हो गया है या जो भी है। तो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी आदत आपको डालनी है, जैसे आपने कहा कि मुझे सुबह 2 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपका दिमाग में आपको पढ़ना है, ये तो चीज़ें हैं, लेकिन वो अचेतन मन में है, आपको याद तो आएगा नहीं सुबह उठते, या फिर वही मोबाइल चलाएंगे, लेट उठेंगे, ये सारी चीज़ें। तो आपको अगर चेतना के स्तर पर लेके जाना है, अगर आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर आपको वो हैबिट में लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने काम को बार बार बोलना पड़ेगा। बार बार बोलने का मतलब ये हो गया कि आज अगर आपको कल सुबह 2 घंटे पढ़ना है, तो आज आप कम से कम 10 बार बोलो कि मुझे सुबह क्या करना है, 10 बार पढ़ना है, सुबह क्या करना है, 2 घंटे पढ़ना है। आज आपको 10 बार एक दिन पहले बार बार बोलना है। अगर आपको कुछ भी एग्ज़ाम पास करना है, जैसे मान लो RS एग्ज़ाम पास करना है, UPSC क्लियर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ाना सुबह से शाम तक आपको बोलना पड़ेगा, रिकॉल कराना पड़ेगा खुद को कि यार मुझे कल 3 घंटे पढ़ना है, कल 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। तो जैसे ही आप 3 घंटे का बोलोगे, अपने आप आपको जो माइंड है वो चेतना स्तर पर आपके कॉन्शियस में आ जाएगा वो चीज़, यार मुझे 3 घंटे पढ़ना है। दैन 3 घंटे जब बार बार आप सोचोगे, तो उसके हिसाब से आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, आप बेहतर रूप से दूसरे दिन परफॉर्म कर पाएंगे। आप 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, क्योंकि आदत बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो शुरुआत में 1 या 2 घंटे आप पढ़ पाएंगे। तो सीधी सीधी बात ये है कि आपको बार बार खुद को रिकॉल कराना है कि मुझे कल ये काम करना है, कल मुझे ये काम करना है। अगर आप चाय पी रहे हैं, तो आपको याद दिलाना पड़ेगा कि यार कल मुझे इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप जंक फूड खाते हैं, तो आपको जंक फूड खाते टाइम उसको याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि यार ये इससे मुझे बार बार प्रॉब्लम होती है, तो इससे मेरा वज़न बढ़ेगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप बार बार जब आप खुद से कहेंगे, तो वो ख़राब आदत छूटती जाएगी और अच्छी आदत आपके यहाँ पर आती जाएगी। अगला पॉइंट है हैबिट्स स्कोर कार्ड। एक सरल तरीका है जिससे आप अपने व्यवहार के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। हैबिट्स स्कोर कार्ड, अब ये क्या चीज़ है, ये सरल तरीका है। जैसे मान लो आपको प्रॉब्लम आती है कि यार पढ़ाई की आदत नहीं लग पा रही है, तो आप अपना रूटीन देखें। रूटीन आप एक पेज लें, ये आपने एक पेज ले लिया, यहाँ पर आप सुबह से लेकर शाम तक अपने जो दैनिक कार्य हैं, जो रेगुलर आप करते हैं, उसको देखें। यार आपका जैसे मान लो सबसे पहले आप उठे, फिर उसके बाद में आपने उठे, उसके बाद में आपने मोबाइल चलाया, उसके बाद में आपने मोबाइल चलाने के बाद में आपने थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक किया, उसके बाद आपने चाय पी, उसके बाद आपने नहाए धोए। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना लें, लिस्ट बना लें। अब आपको पता होगा कि यार अब आपको मेन लक्ष्य क्या है, आपको पढ़ाई का लक्ष्य है कि पढ़ाई की मुझे आदत डालनी है।
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पढ़ाई की आदत में कौन सी चीज़ हेल्प करती है और कौन सी चीज़ नुकसान करती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है उठे आप। अब आपको उठने में पढ़ाई में हेल्प क्या कर सकती है कि आप थोड़ा जल्दी उठें। तो अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो आप खुद को ये ध्यान दिलाएं कि यार यहाँ पर मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, इसको मुझे 6 पर लेके आना है। आपको आदत है मोबाइल चलाने की, तो मोबाइल चलाने पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मोबाइल चलाने से सुबह मेरी कॉन्शियसनेस भंग होती है, इससे मुझे तो इसको आपको नंबर देना पड़ेगा नेगेटिव। मॉर्निंग वॉक आपके लिए सही है, लेकिन अगर ज़्यादा आप घूमने फिरने कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई का, तो उसको भी आपको लिमिट में करना पड़ेगा। चाय आपके शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्यवर्धक है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव आदत है तो उसको आप 5 अंक दें, उससे थोड़ा सा कम आदत है तो उसको 4 अंक दें, अगर कोई ख़राब आदत है तो उसको आप माइनस में 5 अंक दें। इससे क्या होगा कि आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा काम आपके लिए सही है, कौन सा काम आपके लिए ख़राब है। तो 500-700 चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप थोड़ा सा एक बार खुद को एनालिसिस करें, सीधी सीधी बात है, खुद को एनालिसिस करें, खुद के पूरे दिन के हैबिट्स को एनालिसिस करें, खुद को बार बार याद दिलाएं कि मुझे कल ये करना है, और खुद के शरीर को ढालने की कोशिश करें। एक दिन में नहीं होगा, आप सोचें कि एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा, लेकिन खुद को धीरे धीरे उस मोड में लेके आएँ कि आप 1 महीने बाद 10 घंटे की पढ़ाई कर पाएँ। तो ये एक हैबिट डालने का तरीका है, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ये 4-5 चीज़ें आप अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसका जो लिंक है वीडियो का, ये PDF का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।